नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे रोहित शेट्टी डायरेक्टेड लेटेस्ट रिलीज बॉलीवुड वेब सीरीज जिसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स और इसको रिलीज किया गया है अमेजन प्राइम की प्लेटफॉर्म में। तो इस महीने का सबसे बड़ा आप बोल सकते हो कि वेब सीरीज जो है रिलीज हुआ है। तो मुझे कैसा लगा ये वेब सीरीज डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी से कि कहानी ऐसा है कि दिल्ली पुलिस का जो आप बोल सकते हो जो एनुअल डे है, उसी दिन दिल्ली के अंदर बहुत सारे धमाके होते हैं और एक सीरियल ब्लास्ट का किस्सा जो है पुलिस को एकदम हिला देता है। और उसके बाद से उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू होती है। यहाँ पे विवेक ओबरॉय जो है वो प्लेइंग द मेन कॉप और उसके साथ जो असिस्टेंट है ये सिद्धार्थ मल्होत्रा है। और ये दोनों जो है लग पड़ते हैं टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, जिसका जो है कंप्लीटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन मुजाहिदीन उठाती है और उसका जो है छानबीन जो है शुरू हो जाती है। अब उसके बाद जो है कैट एंड माउस का ही गेम है, जो एक के बाद एक बहुत सारे शहरों में ब्लास्ट ऐसे ही होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, फॉर एग्जांपल जयपुर, फॉर एग्जांपल बहुत सारे अदर सिटीज़ जहाँ पे ब्लास्ट कंटिन्यूसली होते ही रहते हैं और पुलिस जो है इस मास्टरमाइंड को पकड़ने की कोशिश में लग जाती है। तो दोस्तों यही प्लेन एंड सिंपल सा कहानी है। एकदम आप बोल सकते हो कि लीनियर फॉर्मेट में जो है कहानी आगे बढ़ती है। आखिर तक क्या होता है वो जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ जो है अमेजन प्राइम की प्लेटफॉर्म में देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों रोहित शेट्टी है तो डेफिनेटली उनका पहला वेब डेब्यूट है और उनका सक्सेस रेशियो बॉक्स ऑफिस में इतना है कि उसका जो है एक्सपेक्टेशन बढ़ ही जाता है। तो क्या ये जो सीरीज़ है वो एक्सपेक्टेशन मीट करती है? मेरे हिसाब से दोस्तों एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है, क्योंकि उसके बहुत सारे वजह है। वो बोलने से पहले मैं आपको शुरू में बता दूं कि अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी है। तो पहला अच्छा चीज़ जो मुझे लगा है कि देखिए ये कहानी जो है स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया, इवन अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो ये कहानी को उन्होंने सिर्फ एक छोटी शहर की कहानी ना रख के एक पूरा इंडिया में एक पूरा कंप्लीट मिशन बना दिया है और कहानी को बांग्लादेश भी लेके जाते हैं। दैट इज द थिंग आई लाइक अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज। सेकेंड थिंग इज अबाउट द प्रेजेंटेशन, द कैमरा वर्क एंड द प्रेजेंटेशन। कैमरा आप जानते हो कि रोहित शेट्टी कैसे इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट्स एंड ऑल, तो बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। और ओवरऑल इसका जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी आपका बोल सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन आपको दिखाया जाएगा। सारे सीन्स जैसे कि प्लान किया गया है, सारे जितने भी सेट्स वगैरह लगाए गए, सब आपको बहुत अच्छे लगेंगे देखने के लिए। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो इसकी जो मैसेज है, एक बंदा है जो एक्चुअली बॉर्डर पार करवाता है, वो बंदे के मुंह से वो बुलवाता है कि हर मतलब हमेशा ऐसा होता है कि धर्म की दुहाई देने वाले लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे होता है जो भटकाते हैं लोग, तो वो भटकाने वाले होते हैं। ये जो क्लियर जो स्टेटमेंट है वो रोहित शेट्टी इस सीरीज़ के द्वारा रखना चाह रहे थे और वो काफ़ी लाउड एंड क्लियर है, तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो सिद्धार्थ मल्होत्रा का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा है एज डीसीपी ऑफ द दिल्ली पुलिस, एक्सेप्ट दैट और कुछ भी कहने लायक अच्छा इसमें अंदर ने नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वीकेस्ट पार्ट यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपका जो है शिल्पा शेट्टी, जिसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया गया था इसके लिए, लेकिन उनका कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा होता है वो एकदम ही वर्क नहीं करता है। सो एज विवेक ओबरॉय, नथिंग वर्क अबाउट दिस पर्टिकुलर टू पीपल, तो कंप्लीटली वेस्टेड है इस सीरीज़ के अंदर में। और साथ में यहाँ पे और भी बहुत सारे किरदार दिखाए गए, लेकिन उतना इम्पैक्टफुल किसी का लगता नहीं है। इवन जो मतलब चीज़ें जो दिखाई गई है वो कुछ हद तक आपको इलॉजिकल भी लगेगी। जहाँ पे मैं कहना चाहूँगा एक बॉर्डर क्रॉस का सिनेरियो है, जहाँ पे एक गाड़ी जो है बांग्लादेश बॉर्डर को चीरते हुए वो इंडिया बॉर्डर को क्रॉस कर जाती है। तो ऐसे मतलब चीज़ें जो है काफ़ी वाहियात लगेगा आपको देखने के लिए, जो बिलीवेबल है नहीं। लेकिन आप रोहित शेट्टी के फिल्म से इतना इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट भी करोगे? तो धुआंधार एक्शन, उसके साथ वो गाड़ी को ऊपर उड़ जाना, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन अलग से वो मैं अच्छा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि ऐसा होगा, तो इसमें अलग बात कुछ है ही नहीं। तो प्लॉट के अंदर में उतना खास कुछ है ही नहीं, सिर्फ दो तरफ की कहानी दिखाई गई है। जो क्रिमिनल है उसका सोच यही है कि भाई मेरा क्राइम करने का कुछ वजह है, और पुलिस जो है वो पुलिस जो है कुछ ना कुछ हादसे से गुजरता है। हर पुलिस ऑफिसर जो है वो कुछ डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे भी सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर उस हिसाब से ही लिखा गया है कि एक डिस्टर्ब पुलिस ऑफिसर है, और इन दोनों के बीच जो कहानी है, मतलब कैट एंड रेस, बिल्ली की जो कैट एंड डॉग की जो कहानी है, चूहे बिल्ली वाली जो खेल है, वो पूरा अंत तक जो है वो चलता रहता है। तो दोस्तों यही था बेसिकली मेरा ओवरऑल अगर मैं कहूँ इन अ नटशेल कि इट्स अ वेरी प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन with a very predictable ending and with a very mediocre performance.
फ्रॉम रोहित शेट्टी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्टिस्ट, क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए था ही नहीं। ये इतना खराब तरीके से हर किरदार को लिखा गया है, उनका बैकग्राउंड स्टोरी इतना खराब तरीके से लिखा गया है कि उसके साथ आपका कोई ऐसा अटैचमेंट होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। आप 7 एपिसोड कुल मिला के ले लेते हो और हर एपिसोड में आपको कुछ आधा घंटा 45 मिनट समय मिलता है और आप कोई भी एक सब प्लॉट क्रिएट नहीं करते हो। सिर्फ दोनों, लग रहा है कि मतलब एक कुश्ती का खेल हो रहा है, सिर्फ दोनों का ही पक्ष है और कोई है ही नहीं, इस कहानी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आम इंसान की कोई कहानी है ही नहीं। तो ये काफ़ी मेरे लिए आप बोल सकते हो शायद प्रेजेंटेशन वाइज एंड द ग्रैंडर ऑफ द सीरीज और 5 स्टार जैसे आपका पुलिस हेडक्वार्टर्स, ये सब देखने के बाद शायद आपको वो वीएफएक्स वाली बात तो मैं कहना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इतना वाहियात वीएफएक्स किया गया है कि सारी चीज़ें जो है वो कार्टून जैसी लगती है। स्पेशली द फर्स्ट मतलब जो ब्लास्ट दिखाया गया वो पूरा लग रहा है कि कार्टून दिख रहा है, आप देख रहे हो पूरा एनिमेशन दिख रहा है वहाँ पे। तो एकदम ही एक्सपेक्टेड नहीं था। तो प्रेजेंटेशन वाइज शायद आपको बहुत ज़्यादा, ग्रैंडर वाइज शायद आपको बहुत ज़्यादा फ्लैशी लगे, बहुत ज़्यादा खास लगे, लेकिन उतना खास है नहीं। दोस्तों यही था बेसिकली मेरा रिव्यू अबाउट द सीरीज कॉल्ड इंडियन पुलिस फोर्स। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। कुछ भी अगर इस वीडियो से अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।